कम से कम मेरे को बता तो देता कि मम्मी को नहीं बता रखा, अभी मम्मी को मत बुलाओ। तो हम नहीं मिलाता, हम एज अ फ्रेंड मतलब मिलके बात करते, या फिर वो हम टॉपिक ही नहीं वही तो, छेड़ते। अब क्या फायदा, वो बात बनी नहीं, उससे पहले बिगड़ गई, गुस्सा भी हो गई, तेरे को भी डांट पड़ी, मेरे को मैं भी अपना सा मुंह लेके रह गई। अच्छा लगा कोई कि मेरे घर बैठे? pressure नहीं मुझे किसी के मंजूर ऊपर। है चाहे सूरज अपना रास्ता बदल ले या समुद्र खाली हो जाए, लेकिन मैं शादी राधिका से करूंगा। ये डायलॉग्स वो तो टाइम बताएगा। सही बात है, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें पहले ही क्लियर करके चल, ताकि कोई किसी को कहने का कोई भी मौका नहीं मिले। ये नहीं हो ना कि कोई भी आके मौके का फायदा उठा के चलता। पता नहीं कहाँ रह गया। अच्छा आगे जा, आ गया, जा देख, वही होगा। आओ। एकदम से गुस्सा मत करियो। आजा बेटा आजा। और क्या हाल चाल है? सब ठीक है। ठीक है। कैसे हो? मम्मी गुस्सा तो नहीं हुई थी उससे ज्यादा? बढ़िया। नहीं, गुस्सा नहीं हुई मम्मी, मैंने समझा दी। यार एक बात बताओ, जब तुम अपने घर में बात ही नहीं की थी तो फिर मम्मी को लाने का मतलब क्या होता है और एकदम से मिलवाने का क्या मतलब होता है? मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई मेरी सेकंड मैरिज है, तुम्हारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमने मुझे बोला नहीं मुझे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने पहली बार बात ही नहीं की थी, तो आगे बात करने का मतलब क्या वही ना, बनता मेरे था? को कम से और कम एकदम बता meeting देता। करवाने का क्या मतलब बनता है, मुझे ये बता दो पहले। चल वो मेरी गलती है, मैंने ही बोला था बुलाने के लिए, लेकिन कम से कम मेरे को बता तो देता कि मम्मी को नहीं बता रखा, अभी मम्मी को मत बुलाओ। तो हम नहीं मिलाता, हम एज अ फ्रेंड मतलब मिलके बात करते, या फिर वो हम टॉपिक ही नहीं वही तो, छेड़ते। अब क्या फायदा, वो बात बनी नहीं, उससे पहले बिगड़ गई, गुस्सा भी हो गई, तेरे को भी डांट पड़ी, मेरे को मैं भी अपना सा मुंह लेके रह गई। अच्छा लगा कोई? अपने हमारे घर में ही हमारी बेइज्जती करके कोई जाएगा तो ये अच्छा लगेगा? देखो राधिका, मैंने मम्मी को बोल दिया, पर वो तुमसे मिल लेंगी, और बाकी उनकी साइड से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो तो दिख रहा था कि साइड से मम्मी कैसे मुझे नहीं, बाद में इतना ये बता गुस्सा हो रही मैं थी वो। घर में नहीं थी तो मुझे कह रही थी मुझे हमें बुला लिया, मैं घर में नहीं हूँ, तो हर किसी मुझे क्या पता था तुम लोग आ रहे हो, या तुम्हारी मम्मी अचानक से आए, तो मैं हर टाइम थोड़ी ना घर हाँ, पे तुम्हारी रहूंगी, मम्मी मुझे भी बोल तो काम रही थी कि होते हैं। लड़की आज ही घर पे नहीं है, मिलने के लिए बुलाया है। अरे मैंने तो वैसे ही बुलाया मुझे था थोड़ी कि ना पता था। मैंने मम्मी से बात की थी इस बारे में कि एक ऐसे ऐसे लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, बस मैं फोटो नहीं दिखाई थी मैंने अभी। और लेकिन इस ये बारे भी में तो नहीं बताया बताया था कि सेकंड मैरिज है, ये बताना पूरी चीजें सबसे बता पहले के- तो यही बताना है। मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि पूरी चीज बता के चलो, ये ना हो भाई कल तुझको को पता है? इन्होंने इन्हीं- बोला था कि मैं मेरे बताने पापा वाला नहीं है था मम्मी उन्हें। है। तो अच्छा, ये क्या होता है मैं बताने वाला था उन्हें। यार? कब बताने अब वाले कब? थे? जब चीजें हो जाएंगी इधर से उधर तब बताओगे क्या तुम? मैं उन्हें 1-2 दिन में बताने वाला था। तो तुम मम्मी मेरे को ने कहा तभी कि बोल एक बार देते अपनी ना। मम्मी को फोन करके बुला लो, मुझे यार लगा ऐसा शायद थोड़ी एक बार होता है। मम्मी से बात कर लेंगी इस बारे में, तो शायद मान तो जाए। नितिन उसी वक्त मेरे को बोल देता ना ये बात कि मम्मी को मैंने कुछ नहीं बताया, अभी नहीं कभी फिर मिला देंगे, अभी मैं बात कर लेता हूँ, ये बात भाई बोल ऐसा देता टाइम मेरे को, मैं मेरी नहीं बुलाती। मम्मी भी आया था वो, जब मैंने समर से मिलवाया था, जब उसकी शादी, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही रिएक्ट करके गई थी जब मैंने पहली बार मिलवाया था। लेकिन मैं मुंह पे बेइज्जती नहीं करके आई थी ऐसे। मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी की साइड से मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने अगर वाली तो उनकी चल बात का गलती कोई भी तो बुरा लगा हो आपको तो मैं ऐसा माफी थोड़ी मांगता होता है यार, ऐसे कोई अब घर तू में एक नहीं बात जाएगा, कोई बता, किसी अभी बोल से के तेरी चला मम्मी जाएगा। इतनी हाइपर हो रही है, कल को अभी समर की और बातें पता चलेगी, समर तो बिल्कुल चाहता है सारा रिश्ता टूट जाए, और जो वो भड़काएगा वो मिनट में भड़क जाएंगी। हूँ। मम्मी जी, लेकिन मैं टूटने नहीं दूंगा ना इस रिश्ते को, मैं तो खुद चाहता हूँ रिश्ता आगे बढ़े। मतलब मेरे लिए तो वो हालात पैदा हो गए थे, मैं कुछ बोलूं तो क्या बोलूं, कैसे समझाऊं उन्हें? जब एकदम से शॉक्ड हो गई, एकदम से पता चला, मैं बोल ही नहीं पाई कुछ भी। हाँ तो ठीक है ना, क्या फिर जब करूंगी? नहीं पसंद तो ठीक है, फिर अच्छी बात है, फिर अब तुम अपनी लाइफ देखो, हम अपनी अरे देखें, ऐसे और कैसे? और हाँ, बताओ जब बोल सकते क्या हैं। भाई, रिश्ता पसंद नहीं है तो क्या और करेंगे? हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इसको शादी के लिए। मैंने तो पहले भी नहीं किया था, मैंने तो तुम्हें पहले ही तेरे को बोला था पता है मैं तो starting में। मुश्किल ही मना रही हूँ उसको पहले मैंने ही। तो स्टार्टिंग में ही बोला था भाई तुम अपने फैमिली में बता के चलो, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी मेरी चीजें क्लियर नहीं हुई, तो मैं तो किसी को थोड़ा ना फोर्स करूंगी भाई तुम मुझसे शादी करो या मेरे साथ रह ही जाओ, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी। अरे राधिका, चल राधिका, तू भी थोड़ी मैं शांति से, गुस्सा नहीं- कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, Genuine सी बात है, गलती हो गई, थोड़ी मैं शांति से बात कर ले। कह रही गुस्सा हूँ होगी तो हमारे रिश्ते के ऊपर मैं इफेक्ट गुस्सा पड़ेगा नहीं, इसका। मतलब मैं एक चीज कह रही हूँ, अगर तुमने अपनी फैमिली में किसी को बताया ही नहीं है तो जेन्युइन सी बात है, किसी की भी मम्मी आएगी वो तो गुस्सा करेगी ही करेगी। वो तो जायज बात अगर है, तुम्हारी मैं खुद जगह कह रही हूँ थी, जायज अगर बात मैं है। तुम्हारी जगह होती तो मेरी मम्मी भी करती। पहली बार किसी को मैं नहीं बताया कह रही तो तेरी करेगी मम्मी ने करेगी। गलती करी है, बात लेकिन आपकी सही है। एकदम पता चलेगा हर कोई ऐसे करेगा मैं जैसे। माफी मांगता हूँ, और आज नहीं तो कल मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। ये 100% है कि मैं शादी राधिका से करूंगा। ऐसे गलत फहमियां चलती रहेगी तो कैसे करेगा? इतनी गलत मैंने तो फहमियां, पहले कहा था भाई घर में यहाँ थोड़ा तो clear सिचुएशन करके बिल्कुल ही चलो, अलग है। बाद में यहाँ आके कोई बिगड़े ये सब काम हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा ऐसे आगे, मम्मी जी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले गलत फहमियां इतनी पैदा हो रही हैं, कैसे चलेगा आगे?
मैं मना लूंगा अपने घर वालों को। मैंने अभी भी मम्मी को बताया, उन्हें समझाया इस बारे में। मम्मी यही कह रही है कि मैं एक बार लड़की से मिलूंगी। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं मना ही नहीं कर रही, मैं तो बार बार बोल रही थी एक बार मिल लो, एक बार बात कर लो, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी सारी बात। से मिल लो ना, एक बार उनसे बात कर लो ना। अपने आप कैसे मिल लेगी? मिलना चाहती है तो। तेरी मम्मी मिलना चाहती है? हाँ तो तेरी मम्मी तो ये बोल रही थी कि घर आना मम्मी को है, बोल कि रही तेरे घर आएंगी, तेरे घर थोड़ी ना आएंगे मिलने के लिए। कभी देखा है कि लड़की सीधी मिलने चली जाती है वहां पे? आप लोग ही आओगे ना, आओगे तो। यार मैं तो कहता हूँ तो मंदिर चलो, अभी माला डाल लेते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी होता है। मैं पागल थोड़ी हूँ। मतलब ये तो यहाँ ना यहाँ की रहे ना वहाँ की रहे, घर वाले एक्सेप्ट ना करें। मैं पागल थोड़ी हूँ यार। एक ही मुसीबत हम पहले ही झेल रहे हैं। तुम्हारी मम्मी अलग आके बोलती है भाई मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी, और मैं अलग से काम करूँ। वही होगा वहां पे, वो बहू स्वीकार नहीं करेंगी, यहाँ से भी जाएगी वहां से भी जाएगी। शादी करेंगे कायदे से करेंगे, सब कुछ बता के, मंजूर हो कर लो, नहीं मंजूर तो मेरी लड़की मेरे घर बैठे। मुझे मंजूर है, चाहे सूरज अपना रास्ता बदल ले या समुद्र खाली हो जाए, लेकिन मैं शादी राधिका से करूंगा। ये डायलॉग्स वो तो टाइम बताएगा। सही बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो टाइम बताएगा, देखते हैं। कम से कम पहले मेरे को तो इसी बात पे गुस्सा आ रहा है, कम से कम ये बात ही बतानी चाहिए थी पहले। मम्मी मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ ना रिश्ते को क्या ये देख लो, आपके सामने मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है, गुस्सा इतना हो रही है। तो गुस्सा होने वाली तो बात ही है। बात तो है ही, जब तुमने पहले से बता ही नहीं रखा था, यहाँ आके हमारे घर में आके प्रेशर मैं खुद एकदम शॉक्ड होगी। मैं करी तो क्या बोलेंगी? वो तो शुक्र है मैं नहीं थी। मैंने इसीलिए तेरे को अकेले में बात करने के लिए बुलाया था। मैंने पहले हाँ मेरे से गलती होगी कि मैंने तेरी मम्मी को बुलाने के लिए बोल दिया। मुझे नहीं पता था ना कि तूने बताया नहीं कुछ। किसी को ये कि भाई ये चीजें नहीं है, एकदम से पता लगे तो हर कोई होगा, हर कोई होगा ही। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। और कोई भी सोचेगा सेकंड मैरिज करनी है तो क्यों करनी है? हाँ। मेरा बेटा डिजर्व नहीं करता, लगा तो मेरे को भी बुरा। ठीक है, वो अपनी उल्टी सोचेगी भाई, चलो एक को छोड़ रही है, फिर क्या पता है मेरे बेटे से करेगी, मेरे को भी हर कोई सोचता फर्क के तो शादी करेगा कोई भी। हर किसी में होगा, वो तो उसमें क्या बोलने वाली बात है। चलो ठीक है, मान जाओ, मम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैं समझा देखो तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर में भी लोग रहते हैं, तुम उसका जब तक तुम्हारे घर वाले एग्री नहीं होते तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अरे घर वाले हो जाएंगे एग्री भाई, कैसे हो जाएंगे नहीं, वो हो जाएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, वो तुम्हारी हेडिक थी कि तुम्हें कैसे लेके चलना है, तुम्हें कैसे बताना था उन लोगों को, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जो गलती हो गई बेटा, आगे से तो देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें पहले ही क्लियर करके चल, ताकि कोई किसी को कहने का कोई भी मौका नहीं मिले। ये नहीं हो ना कि कोई भी आके मौके का फायदा उठा के चलता बने यहाँ से। सारी सिचुएशन तेरे को पता ही है जी। तुम्हारी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हमारी साइड से तो कौन सी दिक्कत पड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत समर की, वो हम अपने आप देख लेंगे। और कौन सा शादी करूँ मैं भी, जब तक कुछ हाँ वो तो चल कुछ फाइनल होगा तभी देखेंगे। चल ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया, उसके बाद यहाँ से फाइनल होता रहेगा, कर लेंगे शादी भी। बाकी अपनी मम्मी को थोड़ा समझा के चल, ठीक है फिर, है ना? सारी बातें पहले से, सारी बातें क्लियर से बता के देख चल लेना, बाकी जो जैसे करना है। बस मैंने वो इतना बता दी कि पहले से तुम्हें अपनी मम्मी को क्लियर करना चाहिए था हर चीजें। बस मेरा बोलना यही है। ठीक है, हाँ, आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जी, मैं ठीक है, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे किसी चीज की।